अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजी कॉन्सेप्ट में। जैसा आप सभी को पता है कि आप लोग के पीजी का फॉर्म जारी कर दिया गया है और उसकी अंतिम जो डेट आप लोग की रखी गई है वह 24 जनवरी रखी गई है। अब आप लोग के पास जो टाइम है वह बहुत कम बचा हुआ है, यानी अगर हम पूरे गिन कर देखें तो 60 दिनों का टाइम बचा हुआ। और इस 60 दिन में आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है, और खास करके उन स्टूडेंट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं कॉमन बीएड की। जी हाँ बिल्कुल, COQP 03 एक ऐसा कोर्स कोड जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और अभी तक जो सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, पेपर पैटर्न में चेंज हुआ है, उन सभी के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। और इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अंत में आप लोग को हर एक टॉपिक पर आपने को किस सब्जेक्ट में क्या टॉपिक पढ़ना है ये भी मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ आप लोग को ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आप लोग के PYQ में किस प्रकार के प्रश्नों का नेचर क्या था और प्रश्नों का लेवल क्या था। चलिए हम जानते हैं कि पहले आप लोग का जो कॉमन बीएड है इसकी आप लोग तैयारी कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमारा पास एक नया कोर्स लॉन्च कर दिया गया है CUET PG कॉन्सेप्ट के द्वारा। वह है आपका श्योर सिलेक्शन बैच। श्योर सिलेक्शन बैच में जुड़ने के लिए आप हमारे श्योर सिलेक्शन बैच जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, केवल के हमारी जो फीस रखी गई है वह आपकी मात्र जो है वह आपकी 3999 है। लेकिन इसमें भी आप लोग के बहुत बड़ा धमाका ऑफर चल रहा है। और यह धमाका ऑफर क्या है भाई, तो वह धमाका ऑफर है आपका 30% ऑफ का। जी हाँ बिल्कुल, 30% ऑफ आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। और यह आपको कोर्स कहाँ पर मिलेगा, तो यह कोर्स आपको जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए CUET कॉन्सेप्ट ऐप को। वहाँ पे आपको कॉमन बीएड का एक आइकॉन दिखेगा, आइकॉन पे क्लिक करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। साथ ही यह आपको ऑफर उठाने के लिए, इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा और वह कोड आपका है CUET 30। ये कोड आप लोग यूज करिएगा। ये कोड यूज करने से आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा और यह कोर्स मात्र आपको 2799 मिल जाएगा। इस कोर्स में आप लोग को पूरी तैयारी कराई जाएगी और साथ ही साथ आप उस कोर्स में आप लोग को डेमो वीडियो मिलेंगे। डेमो वीडियो देखकर ही आप लोग कोर्स को परचेज करिएगा। चलिए हम जानते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, पेपर पैटर्न क्या है और इसका सिलेबस का हम डिटेल देखेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर क्या था, पर हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक आप लोग को पढ़ने हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोग के सिलेबस पैटर्न के बारे में। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं आप लोग के सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं, तो 2022 और 2023 ये दो ऐसे साल थे जहां पे आप लोग का जो कॉमन बीएड का एग्जामिनेशन है वह CUET PG के थ्रू कराया गया था। अब फिर से इसका एग्जामिनेशन जो है CUET PG के द्वारा कराया जा रहा है। CUET PG के 2 सालों में यानी कि 2022-2023 में जो इसका पेपर पैटर्न था वह था कि 100 क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता था। 100 क्वेश्चन को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, पार्ट ए और पार्ट बी में। अब यहाँ पर 2023 में क्या बदलाव किया गया कि पार्ट ए जो है वह बिल्कुल ही आपका डिलीट कर दिया गया, यानी कि पार्ट ए को रिमूव कर दिया गया है। पार्ट बी जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं वही आपको यहाँ पर पढ़ना है। और पार्ट बी से अगर मैं बात करूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी आप लोग को मैं यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात यहाँ पे जान लीजिए कि जो आप लोग का सिलेबस है, ठीक है, इसमें आप लोग को केवल 75 क्वेश्चन ही रहेंगे। और ये 75 क्वेश्चन जो रहेंगे वह आपका कितनी मार्क्स का होगा, तो ये आपको मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं, छोटा सा आपको सारांश दे दूं कि 75 क्वेश्चन तो रहेंगे और एक क्वेश्चन जो रहेगा वह 4 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का यह रहेगा। और साथ ही यहाँ पे बता दें कि आपका 4 मार्क्स रहेगा यानी कि 75 क्वेश्चन, यानी कि टोटल मिलाकर आप लोग का 300 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा। ठीक है, और ये जो आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे ये आपके 5 विषय को मिलाकर के पूछे जाएंगे। और ये 5 विषय कौन कौन से हैं, तो पहला विषय जो आप लोग देख रहे हैं वह है आपका जीके। जी हाँ बिल्कुल, जीके संबंध में आप लोग क्या रहेगा, जीके में क्या क्या पढ़ना है ये भी आपका टॉपिक दिया गया है। किसके द्वारा, NT के द्वारा। ये बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस में आप लोग को बता रहा हूं। ठीक है, सेकंड जो है आपका सोशल साइंस है, यानी कि सोशल साइंस आप लोग को यहां पर पढ़ना है। थर्ड आपका है मैथमेटिक्स, क्या लेवल रहने वाला है ये भी मैं आप लोग को आगे बताने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद आपका साइंस है, फिर यहां पर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। ये 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको मिलाकर के आपका 75 जो क्वेश्चन है वह बनेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आप लोग की बातें। अब आगे हम लोग देखते हैं यहां पर कि जो आप लोग का जीके का सिलेबस है वह क्या होने वाला है। जैसा आप सभी को पता है कि जीके में आप लोग का जो टॉपिक दिया गया है वह कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, तो ध्यान से रखिएगा कि जनरल नॉलेज यानी कि जो जीके रहेगा वह किससे पूछेगा आपका, तो जीके आपका स्कूल से संबंधित रहेगा। यानी स्कूल से संबंधित जो भी चीजें रहेंगी, जो भी जीके से रिलेटेड रहेगा, रिलेट करेगा आपका जीके का, वह पूछा जाएगा। साथ ही आपका एजुकेशन यानी कि शिक्षा संबंधी, जैसे फॉर एग्जांपल कि शिक्षा जो है वह हमारे संविधान में कौन सी सूची में शामिल है, चाहे वह आपका, तो इसका आंसर क्या होगा, समवर्ती सूची में। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद थर्ड जो आप लोग देख रहे हैं वो आपका है बुक्स, यानी कि किताबें। किताबों से संबंधित चाहे वह कोई भी किताब हो, चाहे वह प्रेमचंद की किताब हो या फिर किसी भी कबीरदास की किताब हो या फिर कोई भी इस समय का जो लेखक है, चाहे वह आपका हाफ गर्लफ्रेंड हो गया
ठीक है, चेतन चौहान, चाहे आप फिर अलग अलग प्रकार के जो भी प्रकाशक हैं, जो लेखक हैं, उनसे संबंध जो आपकी किताबें हैं उनसे संबंध आप लोग का जीके के जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप लोग से पूछे जाएंगे। इसके बाद आप लोग का है फिल्म। जैसा आप सभी को पता है कि फिल्म जो है आप लोग कहा खास करके एजुकेशन से संबंधित जो फिल्म होती हैं, चाहे वह तारे जमीन पर हो गई या फिर शूद्र हो गया, या फिर आपका हाल ही में आया हुआ एक मूवी है 12th फेल, आप लोग जानते हैं, जो कि आप लोग का हॉट स्टार पे आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे पुरानी जो मूवी थी जो कि एजुकेशन से रिलेटेड थी, उनसे संबंधित आप लोग यहाँ पर प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो हमारे देश में अलग अलग प्रकार के संस्थान हैं, जैसे ललित कला संस्थान का स्थापना कब हुआ था, या फिर अलग अलग प्रकार के जो नाट्य एकेडमी है उनका स्थापना कब हुआ था, ये सब एकेडमी के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए अवार्ड, यानी कि जो आपके अवार्ड्स, ठीक है, यानी कि जो हमारे पुरस्कार से पुरस्कार हैं, चाहे वह राष्ट्रपति पुरस्कार हो या फिर आपका भारत रत्न पुरस्कार हो या पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो, इस प्रकार के जो आपके अवार्ड्स होते हैं या फिर आपके पुरस्कार होते हैं, ये सब आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है आपका आर्ट्स, यानी कि कला से संबंधित, यानी कि हमारे देश में अलग अलग प्रकार की कलाएं हैं, जैसे आपका ललित कला हो गया, शिल्प कला हो गया, इनसे संबंधित जो आपके प्रश्न हैं वह भी आपके बनेंगे। साथ ही आपका म्यूजिक, यानी कि संगीत से संबंधित, चाहे वह हमारे भारतीय म्यूजिक हो यानी इंडियन म्यूजिक हो, या क्लासिकल म्यूजिक हो, या वर्तमान समय में जो आपकी म्यूजिक है, या फिर उनसे संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट है, या उनसे संबंधित जो आपके कह सकते हैं कि जो संगीतकार है, उनसे संबंधित आपके प्रश्न जो है वह पूछे जाएंगे जीके में। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे योगा, यानी योग से संबंधित, चाहे वह अष्टांग योग हो या अनुलोम विलोम, इनसे संबंधित, या फिर महर्षि पतंजलि जी का जो योग सूत्र है उनसे संबंधित आप लोग के जो प्रश्न रहेंगे वह पूछे जाएंगे। इसके बाद आप लोग का थिएटर, यानी कि आपका जो स्टेज शो होता है, जो थिएटर होता है, उनसे संबंधित भी आप लोग के प्रश्न बनने वाले हैं। और लास्ट में आता है जीके का स्पोर्ट्स, यानी कि खेल से संबंधित, चाहे वह फीफा वर्ल्ड कप हो या फिर जो आपका क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो 50-50 का, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, या फिर हॉकी का हो गया, या फिर बैडमिंटन का हो गया, या फिर टेनिस का हो गया। तो अलग अलग प्रकार के जो खेल से संबंधित वो पूछे जाएंगे, या फिर खेल में संबंधित कोई भी व्यक्ति, जैसे रानी रामपाल, वो किस खेल से संबंधित है, या फिर आपका रोजर फेडरर ये किससे संबंधित है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आप लोग के रहने वाले हैं। तो आपको जो जीके है ना वह इन्हीं से संबंधित प्रश्न आपको बनेंगे। आपको ये नहीं पूछेगा कि जो आपका अलग प्रकार के जो आपके जीके है वो आपको अलग से नहीं पूछेगा। आपको जो जीके है वो यहीं से पूछेगा, यहीं से आपका जीके रहेगा, इन्हीं टॉपिक से। अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हाँ कुछ चीज़ें आप लोग को अलग से जरूर पढ़ लीजिएगा, जैसे फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, ये सब जो कॉमन आपके जीके के संबंधित हैं वो जरूर आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन जीके संबंधित ये आपका इनफ रहता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि आपका आगे क्या होगा। अब हम लोग बात करेंगे सोशल साइंस के बारे में। सोशल साइंस में आप सभी को पता है कि सोशल साइंस जो आपका सब्जेक्ट रहता है वह 4 विषयों को लेकर के बना होता है। ठीक है, कितने विषयों को? 4 विषयों को लेकर बना होता है। पहला जो आप लोग विषय यहाँ पर देख रहे हैं वह है आपका हिस्ट्री। क्या है आपका? हिस्ट्री। सेकेंड आपका ज्योग्राफी, थर्ड पॉलिटी और आपका इकोनॉमिक्स होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो भी आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ये सब के सब आपके क्लास 10th लेवल का ही रहेगा। ठीक है, क्लास 10th लेवल के ही आपके जीके इसमें सोशल साइंस में आप लोग को पूछा जाएगा। और ये सबके सब जो आपके पूछे जाएंगे वह आपके यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप एनसीईआरटी को कवर करते हैं तो आपका पूरा पूरा जो सोशल साइंस है वह उसी में कवर हो जाएगा। अदरवाइज फिर आप लोग भटकते रहिए अलग अलग किताबों के बारे में, उससे आप लोगों को कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा। या फिर बहुत ज़्यादा आप करना चाहते हैं तो आप लुसेंट का जो जीके है, जो लुसेंट का जीके है वहां पे आप लोग देखिएगा कि आप लोग को सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में जो होता है वो आपको पढ़ना। और इसमें भी आप देखिएगा इकोनॉमिक्स में तो ये केवल और केवल इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है आपको? इंडियन इकोनॉमिक्स। इसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स ये सब चीजें आपको नहीं पढ़नी। ये भी चीजें ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है वह है आपका कौन सा भाई? वह है आपका साइंस है। यानी कि साइंस में आपको क्या क्या कवर करने हैं ये देख लीजिए। तो साइंस में 4 सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पर फिजिक्स देख रहे हैं, यानी कि फिजिक्स भी आपका जो रहेगा वो आपके 10th लेवल का ही रहेगा। ठीक है, कौन से लेवल का? 10th लेवल का। केमिस्ट्री भी आपका 10th लेवल का ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद बायोलॉजी ये भी आपका 10th लेवल का ही रहेगा। इन्वायरमेंटल साइंस ये भी आपको कवर करना है। ठीक है, तो ये आपके साइंस में से ऐसे सब्जेक्ट जो आपको कवर करने और पढ़ने हैं। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं जो आपका अगला जो सब्जेक्ट है जहां से आपके प्रश्न बनने वाले हैं वह है आपका मैथमेटिक्स।
मैथमेटिक्स में आपके 3 सब्जेक्ट हैं जहां से आपके बनेंगे। इसमें आपका है अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ये आपका मैथमेटिक्स और जो आपका है अलजेब्रा और आपका अरिथमेटिक, ये आपका अप टू क्लास 8 तक का पूछेगा। कब तक का? क्लास 8 का पूछेगा। लेकिन यहाँ पर एक देख रहे हैं सब्जेक्ट मैथमेटिकल रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग का भी पोर्शन आएगा, लेकिन वह कैसा रहेगा? मैथमेटिकल रहेगा, यानी कि केवल मैथ से ही रिलेटेड जो आपके रीजनिंग रहेंगे वह पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि रीजनिंग का जो पार्ट वो नहीं आएगा, लेकिन वो केवल रिलेट करेगा किससे? आपका मैथमेटिक्स से रिलेट करेगा। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वह है आपका, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अगला है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया कि 5 सब्जेक्ट जो है वो हम लोग को कवर करने हैं। ठीक है, कौन कौन से? 5 सब्जेक्ट। तो इसमें मैंने आप लोग को जीके बता दिया, इसमें मैंने सोशल साइंस बता दिया, मैथ बता दिया, साइंस बता दिया और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड चूंकि आप सभी को पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड सभी कोर्स में पूछता है, चाहे वह बीएड का कोई भी कोर्स कोड है, चाहे वह COQP 03 हो, 04 हो, 05 हो या 06 हो या 07, इन सभी में जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है। उसके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए अलग से आप लोग का सेपरेट वीडियो आ जाएगा, उसके माध्यम से आप लोग को पूरा पेपर भी एनालिसिस करूंगा कि आप लोग का कौन कौन से टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ चीजें जो आप लोगों की क्लियर हुई है वह क्या क्लियर हुई है कि कॉमन बीएड में आप लोग को कितना पढ़ना है? केवल 75 क्वेश्चन पढ़ना है, यानी कि जो आपका पार्ट ए था लैंग्वेज का, हिंदी इंग्लिश का, वो आपको रिमूव कर दिया गया है। अब पार्ट बी पे आपको ध्यान देना है, और पार्ट बी में जो आप लोग को यहाँ पर टॉपिक पढ़ने हैं वो चीजें भी मैंने बता दी कि क्या क्या आपको यहाँ पर कवर करना है। ठीक है ना, क्लियर बात है आप लोग को। अब यहाँ पे देखिए जो पार्ट बी में आप लोग पढ़ना है वो उसका हम लोग सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? PYQ। तो आप लोग को यहाँ पर मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि PYQ कितने ईयर का आपके पास होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो आप सभी को एक बात यहाँ पे बता दें, क्लियर कर दें कि जो आप लोग का कॉमन बीएड है सबसे पहले आपका 2022 में हुआ था। ठीक है, तो 2022 में से कोर्स कोड PGQP 01 था। ठीक है, ये केवल एक ही दिन पे हुआ था। और दूसरा 2023 में हुआ था COQP 03 के नाम से। ठीक है, किस नाम से? COQP 03 के नाम से। इसके 2 सेट हुए थे, यानी कि 2 पेपर इसका हुआ था। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। एक बार पुनः लिख देता हूँ कि 2022 में जब हुआ था आपका यह 2022 में, तो इसका कोर्स कोड PGQP 01 है, 01 था। ठीक है, लेकिन 2023 में जब यह हुआ तो इसका कोर्स कोड का क्या हो गया? आपका COQP 03 हो गया। ठीक है, अब यहाँ में ध्यान रखिएगा कि 2022 में केवल एक ही दिन में इसका एग्जामिनेशन हुआ था, यानी कि डे 1 में ही पूरा एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया था। लेकिन 2023 में इसके 2 एग्जामिनेशन हुए थे, यानी कि डे 1 पे भी और डे 2 पे भी। ठीक है, तो यानी कि आप लोग के पास COQP 03 यानी कॉमन बीएड के कुल 3 सेट हैं। कितने सेट हैं? 3 सेट हैं। किसके? PYQ के। ठीक है ना, PYQ के 3 सेट आप सभी को पता है कि 3 सेट हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये तीनों ही सेट आपको कहाँ मिलेंगे? तो ये तीनों ही सेट आपको मिलेंगे कहाँ पे? हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका नाम है भाई, क्या नाम है आपका? CUET PG कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप चाहें तो हमसे पर्सनल बात भी कर सकते हैं, जो डाउट हो डाउट भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग इसी यूट्यूब चैनल पे ये तीनों ही जो आपको सेट दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों ही सेट का हम लोग सॉल्यूशन भी कराएंगे कि क्या क्या आप लोगों को कैसे प्रश्न पूछा गया था और उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे बताना चाहेंगे कि आप लोग को यहाँ पे पता है कि आपके सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड भी है। टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड डेली क्लासेस हमारी जो होती है और यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, जो कि आपकी 10 AM पे चलती है। क्या होती है? 10 AM पे क्लासेस चलती हैं, जिसको आप लोग क्लासेस को जरूर ज्वाइन किया करिए 10 AM पे, ताकि आप लोग का एक पोर्शन, एक सब्जेक्ट जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। और टीचिंग जो आपके प्रश्न रहेंगे वह आप लोग क्या आएंगे? 5 से 8 क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पे कंफर्म रहेंगे कि आप लोग के 5 से 8 क्वेश्चन बनेंगे ही। क्लियर बात है आप लोग को यहाँ तक कि टीचिंग आप लोग का 5 से 8 क्वेश्चन है, तो इनको तैयार करने के लिए आप डेली 10 AM पे क्लास ज्वाइन करिए। और जल्द ही आप लोग की अलग अलग सब्जेक्ट की भी जो क्वेश्चन है, साथ ही साथ जो PYQ है वो और MCQ जो क्लासेस है वो भी आप लोग की शुरू की जाएगी। तो आज के सेशन में हम लोग केवल आप लोग को सिलेबस बताए हैं, पेपर पैटर्न बताए हैं, इसका PYQ कैसे आप लोग को मिलेगा ये भी मैंने बता दिया है। और कोर्स का अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कोर्स ज्वाइन करके तैयारी भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी इच्छा है तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, और सारा चॉइस आप पर डिपेंड करता है आप कैसे अपनी तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास में, और कल सुबह आप लोगों से मिला जाएगा 10 AM पे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।